नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से, जहां महाशिवरात्रि पर शिव की आराधना करने पहुंचे सीएम। भगवान शिव का मुख्यमंत्री ने जलाभिषेक किया। पीपीगंज के भारोया शिव मंदिर पहुंचे सीएम। गुरु गोरक्षनाथ विद्यापीठ विद्यालय भी सीएम ने दौरा किया और भक्तों और कार्यकर्ताओं से सीएम ने मुलाकात की। गोरखपुर के हरोया शिव मंदिर में सीएम ने जलाभिषेक किया, भगवान शिव की पूजा अर्चना की। और वहीं लखनऊ में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सीएम योगी सख्त दिखे हैं। सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पूरी हो गई, सक्रियता से की जाए, ये कहना है सीएम का। 13 से 15 दिन की फोकस टेस्टिंग ड्राइव चलाई जाएगी। वैक्सीनेशन को पूरी सक्रियता के साथ लागू किया जाए। और लखनऊ से खबर, जहां मिनरल फंड से बनेगा 200 बेड का अस्पताल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट में जिले में अस्पताल बनेंगे। ऊर्जा विभाग को भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की दिशा में तेजी से काम हो, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और वहीं रैली पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कुछ बची ही नहीं। प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी गंभीर घटना जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, वो विकास की उम्मीद नहीं कर सकता। लगातार राजनीति, लोगों के पीछे पुलिस लगाई हुई है, ईमानदार अधिकारियों को घर जिस कानून व्यवस्था कुछ बची नहीं है और प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ऐसी गंभीर घटनाएं हैं जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। जिस प्रदेश का कानून व्यवस्था नहीं ठीक है, वहाँ विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। पुलिस को काम करना चाहिए कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, लेकिन सरकार ने पुलिस को लगा रखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को परेशान करो। और जो सच्चे ईमानदार अधिकारी हैं, जब उन्हें मौका नहीं मिलेगा काम करने का, सच्चे ईमानदार अधिकारियों को अगर खुली छूट नहीं मिलेगी काम करने को, तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि कानून व्यवस्था ठीक हो जाए। मुख्यमंत्री जी दूसरे के कामों पर अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इससे खराब बात क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना काम पूरा नहीं किया, अपना काम का नहीं दिखा पा रहे हैं, तो दूसरों के काम के साथ अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। एक कदम आगे जा रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, एमओयू का एमओयू और दूसरे के काम पर सेल्फी। अब बात करते हैं गोरखपुर की, जहां आते ही एडीजी अखिल कुमार ने अपराध पर लगाम लगाने, शहर को जाम से निजात दिलवाने जैसे तमाम कामों पर काम करना शुरू कर दिया है। शहर के साथ साथ पुलिसिंग व्यवस्था कैसे चुस्त हो, दुरुस्त हो, और इसको लेकर भी एडीजी ने पहल शुरू कर दी है। पहल शुरू बेहतर पुलिसिंग के लिए और पुलिसों के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए एडीजी अखिल कुमार ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। यानी ग्राउंड जीरो पे खड़े होकर जिस तरीके से इन लोगों ने एक मुकाम हासिल करने की कोशिश की और पुलिस को बेहतर बनाने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कि ये जो एडीजी का काफिला आ रहा है, वो अपने आप में पहला एक तरह से एक्सपेरिमेंट होगा, जब एडीजी अखिल कुमार खुद ग्राउंड जीरो पे खड़े होकर के खुद तकरीबन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे। और इस पैदल चलने के दौरान इनका मकसद सिर्फ इतना है कि जितने भी तोंदू पुलिस वाले हैं, यानी जितने भी अनफिट पुलिस के जवान हैं, उन्हें फिट करना। और फिट करने के साथ साथ ही उनका मकसद ये है कि एक तो पुलिसिंग बेहतर होगी और दूसरे पुलिसिंग के साथ साथ उनके स्वास्थ्य भी ठीक होगा और उनके परिवार के लोग भी
सही रहेंगे। एडीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बेहतर पुलिसिंग का एक नायाब तरीका इन्होंने इख्तियार किया है। एडीजी सर, एक पुलिसिंग का एक बेहतर जो है नायाब कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट है, तो किस तरह का ये एक्सपेरिमेंट है और क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक प्रयास है कि जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे डिफ़िकल्ट ड्यूटीज़ के कारण और सरकमस्टांसेस के कारण जिनके वज़न बढ़ रहे हैं, उनको कैसे हम उनका वज़न कम कर सकें और साथ साथ वो जो हमारी ड्यूटी यहाँ की आवश्यकता है वो भी कर सकें। उसी और ये प्रयास है। हमने अपने जो साथी पुलिसकर्मी हैं उनके साथ एक वार्ता सेशन रखा था, समझने की कोशिश की थी और उसके आधार पे 2-3 निर्णय लिए गए हैं। एक तो ये इनकी ड्यूटी नियमित कर दी गई है कि सिर्फ ये सुबह में 2 से 2:30 बजे के बीच पेट्रोलिंग करेंगे और फिर शाम को फुट पेट्रोलिंग करेंगे। तो एक तो ड्यूटी नियमित हो गई, दूसरा उसमें फुट पेट्रोलिंग की ड्यूटी दी गई है ताकि ये चलेंगे उस दौरान और इससे स्वतः एक एक्सरसाइज हुआ करेगा। सर, ये जो 8 किलोमीटर की अभी रनिंग है, ये मुझे लगता है कि एडीजी जोन के लेवल में पहली बार हो रहा है, तो निश्चित रूप से जब अभिभावक जब गंभीर होंगे तो और बाकी लोग इसे गंभीरता से लेंगे। देखिए, प्रयास ये नहीं है कि हम कोई चीज़ फोर्स नहीं है, हमें ये इनको बताना और ये सब सर्वसम्मति से निर्णय लिया जिसमें ये लोग सहमत हुए कि हाँ साहब हम वॉक करेंगे। और वॉकिंग के से 2 फ़ायदे हो रहे हैं हमें। एक तो फुट पेट्रोलिंग हो रही है, जनता से मिल भी रहे हैं, जनता के बीच में मैसेज जा रहा है और साथ साथ इनको स्वास्थ्य का भी लाभ पड़ रहा है और ये वॉलंटरी है। इसमें कोई मेरा चलने का पर्पस ये है कि हम भी चल के इनको दिखाएं कि ये संभव है करना और वही चीज़ करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कह सकते हैं अपने आप में एक ये एक्सपेरिमेंट आने वाले समय में एक नज़ीर साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से एडीजी जोन अपने लोगों के साथ, अपने मातहतों के साथ तकरीबन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 किलोमीटर तक पैदल रन करेंगे और एक गुरु मंत्र देंगे कि किस तरीके से अनफिट पुलिस वालों को फिट रहना है और किस तरीके से उन्हें अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने को भी स्वस्थ रखना है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। और वहीं मिर्जापुर में आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जारी की लिस्ट। थाने में होने वाली वसूली की लिस्ट जारी की गई है। अदरहाट थाने में लाखों की वसूली होती है। गौकशी, तस्करी, डीजल चोरी, ओवरलोडिंग के नाम पर वसूली की जाती है। अदलहाट थाने में 20 लाख से ज्यादा की वसूली होती है। वसूली की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी और आईजी मिर्जापुर को लिस्ट शेयर की है। और वहीं लखनऊ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खाद्य विभाग ने केस दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। बिंदेश्वरी कोल्ड स्टोर के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। मनमाने ढंग से आलू का भंडारण स्टोर में किया जा रहा था। वहीं स्टोर में अमोनिया के रिसाव से विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि विस्फोट के समय 41 मजदूर स्टोर पर काम कर रहे थे। धमाके में लगभग आधा दर्जन मजदूर घायल हुए हैं। 2 मजदूरों की अस्पताल में मौत हो गई थी। और मैं ग्रेटर नोएडा में कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी के सक्रिय सदस्य निजाम मलिक की कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के द्वारा 52 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ डीसीपी, एसीपी मौजूद रहे। सुंदर भाटी के सक्रिय सदस्य निजाम मलिक की प्रॉपर्टी कुर्क होने के बाद बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 3rd थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी जब्त करवाई गई। और वहीं दिल्ली एनसीआर में लगातार पुलिस को मोबाइल टावर से बैटरी चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी और इसी कड़ी में गाजियाबाद पुलिस ने मसूरी इलाके से 5 बैटरी चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 लाख से ज्यादा कीमत की चोरी की बैटरी बरामद की गई हैं। इसके अलावा कुछ औजार भी यहां से बरामद किए गए जिनका इस्तेमाल करके मोबाइल टावर से बैटरी चोरी की जाती थी। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी स्क्रैप का काम करता है। पुलिस का दावा यह है कि इस गैंग ने गाजियाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने का काम किया था।
और आगरा से खबर है, जहां श्रद्धालु संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। शिवरात्रि पर दोस्त के साथ तीर्थ बटेश्वर आया था श्रद्धालु। दोस्त ने युवक के डूबने की परिजनों को जानकारी दी है। शव को खोजने के लिए रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है। और वहीं बिजनौर में नवजात बच्चा बोरे में बंद कर झाड़ियों में फेंका गया है। बच्चे की आवाज सुनकर लोग दौड़े। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस अज्ञात महिला की तलाश में जुटी हुई है। थाना बढ़ापुर के ठाकुरान इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और वहीं आगरा में सड़क किनारे रखी सामान में भीषण आग लगी है। आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आया घर। ग्रामीण और पुलिस आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। शमशाबाद क्षेत्र के नरीपुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। और वहीं गाजियाबाद में घर में घुसे 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। स्कॉर्पियो गाड़ी, गहने और कैश लूटकर फरार हो गए। बदमाश घर में छत के रास्ते से दाखिल हुए थे। वहीं पीड़ित का टाइल्स की ठेकेदारी का काम है और काम डोनी के अशोक विहार इलाके में चल रहा था। इसी इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। और वहीं शाहजहांपुर में पुलिस ने चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 1 किलो 100 ग्राम चरस भी बरामद की गई है। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की कीमत की चरस बरामद हुई है। तस्करी कर रहे एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कई राज्यों से इसके तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में तस्करी होती थी। और वहीं नोएडा में एटीएम फ्रॉड करने वाला ठग गिरफ्तार हुआ है। शातिर ठग एटीएम मशीन पर लोगों को निशाना बनाता था। सहायता के नाम पर कार्ड बदल देता था। लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था। पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। मौके से कैमरा, 17 एटीएम कार्ड, स्मार्ट टीवी और कैश बरामद हुआ है। इस एटीएम से मैं पैसे निकालूंगा और पैसा निकालने और वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र अशरफ अली, जो कि पिछले कई दिनों से लापता थे, उसको लेकर पुलिस और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रशासन काफी परेशान था। इसको लेकर जब कल एटीएम से पैसे निकालने की वीडियो पुलिस को मिली तो पुलिस सक्रिय हो गई। लापता छात्र को पुलिस ने नई दिल्ली से बरामद किया है। पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए बताया है कि छात्र 1000 रुपए निकालते वक्त सिर्फ सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग आ गई थी, जिसके चलते पुलिस ने इस छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। और सहारनपुर से खबर का रुख करेंगे, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रैक्टर ट्रॉली लूट की घटना को अंजाम दिया गया। कब्जे से लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद हुई है। पुलिस ने अवैध असलाहा, कारतूस बरामद किया है।
और अब बात कानपुर की करते हैं, जहां एक बार फिर से अस्पताल की लापरवाही दिखी है। अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में शव रखकर हंगामा किया। आए दिन अस्पताल की लापरवाही से मरीजों की मौत यहां पर होती है। स्वास्थ्य विभाग इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है। परिजनों ने अस्पताल में शव रखकर हंगामा किया है। कानपुर से खबर, जहां इलाज के दौरान मरीज की मौत का मामला सामने आया है। और वहीं श्रावस्ती में अपहरण में शामिल वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कटरा चौराहे से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। मॉडर्न थाना श्रावस्ती पुलिस को कामयाबी मिली है। युवक पर अपहरण समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। तो मॉडर्न थाना श्रावस्ती पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। श्रावस्ती से खबर, जहां अपहरण में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।